सोमवती अमावस्या। सोमवार अमावस्या व्रत। साल की पहली सोमवती अमावस्या कब है यह जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस वर्ष सोमवती अमावस्या की तिथि बहुत ही उत्तम संयोग में आ रही है। मई के महीने में इस साल की पहली सोमवती अमावस्या पड़ने जा रही है। इस दिन विवाहित महिलाओं द्वारा व्रत रखने और शिवजी एवं पार्वती माता की पूजा करने का खास महत्व होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान होता है। इस साल सोमवती अमावस्या के साथ साथ वट सावित्री और शनि जयंती का भी संयोग बना है, जिससे सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया है, जो सुहागन महिलाओं को उत्तम सौभाग्य प्रदान करने वाला है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। अमावस्या का दिन पितरों की शांति और मोक्ष के लिए समर्पित होता है। यदि यह तिथि सोमवार को पड़े तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दुर्लभ संयोग को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और जब अमावस्या इसी दिन आ जाती है तो यह दिन पूजा पाठ, जप तप और दान पुण्य के लिए अत्यंत फलदायी हो जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान और जरूरतमंदों को दान देने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त होती हैं। साथ ही ग्रह दोषों का प्रभाव भी कम होता है। साल की पहली सोमवती अमावस्या कब है यह जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस वर्ष सोमवती अमावस्या की तिथि बहुत ही उत्तम संयोग में आ रही है। मई के महीने में इस साल की पहली सोमवती अमावस्या पड़ने जा रही है। इस दिन विवाहित महिलाओं द्वारा व्रत रखने और शिवजी एवं पार्वती माता की पूजा करने का खास महत्व होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान होता है। इस साल सोमवती अमावस्या के साथ साथ वट सावित्री और शनि जयंती का भी संयोग बना है, जिससे सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया है, जो सुहागन महिलाओं को उत्तम सौभाग्य प्रदान करने वाला है। शास्त्रों में विधान है कि सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। सोमवती अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान और दान करने की मान्यता होती है। साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और शिवजी एवं माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। सोमवती अमावस्या पर विवाहित महिलाओं द्वारा पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने का भी खास महत्व होता है। मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा पाठ करने, स्नान और दान करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। सोमवती अमावस्या के व्रत पूजन से सुहाग की उम्र लंबी होती है और पति पत्नी के बीच स्नेह एवं प्रेम में वृद्धि होती है। भारत में कई व्रत एवं त्योहार मनाए जाते हैं। वर्ष भर में 12 पूर्णिमा की तरह ही 12 अमावस्याएं भी होती, जिनका अपना अपना हमतव होता है। किंतु सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या शब्द का अर्थ है चंद्रमा के अंतिम दिन में विचरण करना। अमावस्या या कोई चंद्रमा का दिन, जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो वह दिन परिवार के दिवंगत आत्माओं के लिए अनुष्ठान करने के लिए महत्वपूर्ण है। सोमवती अमावस्या या सोमवारा अमावस्या एक चंद्र दिवस है जो पारंपरिक चंद्र हिंदू कैलेंडर के अनुसार सोमवार को होता है। सोमवार को कोई भी चंद्रमा हिंदुओं द्वारा शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है।
सोमवार चूंकि भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भोलेनाथ की पूजा करते हुए महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। जानिए सोमवती अमावस्या का धार्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार अगर अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करने और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है। सोमवती अमावस्या पर पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर जाकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। साथ ही शिवलिंग और पार्वती माता की प्रतिमा पर 7 या 11 बार विषम संख्या में कच्चा सूत लपेटें। ऐसा करने से जातक का वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। शिवजी और मां पार्वती की पूजा करने के साथ साथ इस दिन पुरुषों को पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। वहीं इस दिन वट सावित्री व्रत होने से महिलाओं को वट वृक्ष की 108 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही 1 लोटा जल में थोड़ा सा गुड़ और दूध मिलाकर इसे वट वृक्ष पर अर्पित करें व काले चने को भिगोकर उन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। सोमवती अमावस्या के दिन आप भगवान शिव और पार्वती माता को मौसमी फल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ अथवा श्रवण करें तो शिव पार्वती की कृपा से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। आपको AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भोलेनाथ को आंख के 21 फूल अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही बेलपत्र, धतूरा, दूध और दही उनको अर्पित करने चाहिए। पितृदोष दूर करने के लिए शिव से प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा के माध्यम से आपकी सभी परेशानियां और समस्याएं दूर हो जाएंगी। पीपल के पेड्यच की पूजा करें। सोमवती अमावस्या के अवसर पर स्नान और दान करने के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से पीपल की जड़ी DDH में जल, दूध और जनेऊ अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी भगवान शिव का वास होता है। पीपल के पेड़ की सेवा और पूजा करने से पितृदोष को दूर किया जा सकता है। यह उपाय आपके पितृदोष के प्रभावों को कम करने और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद कर सकता है। पवित्र नदी में स्नान करें। सोमवती अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर किसी नदी या कुंड में स्नान जरूर करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही अपने पितरों की शांति के लिए उन्हें भोग लगाना चाहिए। सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा अनुसार पांडव के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर ने सोमवती अमावस के महत्व के बारे में भीष्माचार्य से पूछा तो उन्हें जवाब में भीष्म पितामह ने कहानी सुनाई। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ
रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा के मुताबिक एक व्यक्ति के 7 बेटे और एक बेटी थी। उसने अपने सभी बेटों की शादी कर दी, लेकिन बेटी की शादी नहीं हुई। एक भिक्षु रोज उनके घर भिक्षा मांगने आते थे। वह उस व्यक्ति की बहुओं को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद तो देता था, लेकिन उसने उसकी बेटी को शादी का आशीर्वाद कभी नहीं दिया। बेटी ने अपनी माँ से यह बात कही तो माँ ने इस बारे में भिक्षु से पूछा, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इसके बाद लड़की की माँ ने एक पंडित से अपनी बेटी की कुंडली दिखाई। पंडित ने कहा कि लड़की के भाग्य में विधवा बनना लिखा है। माँ ने परेशान होकर उपाय पूछा तो उसने कहा कि लड़की सिंघल द्वीप पर जाकर वहां रहने वाली एक धोबिन से सिंदूर लेकर माथे पर लगाकर सोमवती अमावस्या का उपवास करे तो यह अशुभ योग दूर हो सकता है। इसके बाद माँ के कहने पर छोटा बेटा अपनी बहन के साथ सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गया। रास्ते में समुद्र देख दोनों चिंतित होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। मादा गिद्ध जब भी बच्चे को जन्म देती थी, एक सांप उसे खा जाता था। उस दिन नर और मादा गिद्ध बाहर थे और बच्चे घोंसले में अकेले थे। इस बीच सांप आया तो गिद्ध के बच्चे चिल्लाने लगे। यह देख पेड्यच के नीचे बैठी साहूकार की बेटी ने सांप को मार डाला। जब गिद्ध और उसकी पत्नी लौटे तो अपने बच्चों को जीवित देखकर बहुत खुश हुए और लड्डयाचकी को धोबिन के घर जाने में मदद की। लड्डकी ने कई महीनों तक चुपचाप धोबिन महिला की सेवा की। लड्डकी की सेवा से खुश होकर धोबिन ने लड्डकी के माथे पर सिंदूर लगाया। इसके बाद रास्ते में उसने एक पीपल के पेड्यच के चारों ओर घूमकर परिक्रमा की और पानी पिया। उसने पीपल के पेड्यच की पूजा की और सोमवती अमावस्या का उपवास रखा।